हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम वॉल्वॉक्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। वॉल्वॉक्स की क्लासिफिकेशन, उसका हैबिट, उसका हैबिटाट और उसके सेल स्ट्रक्चर के बारे में। लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था कि यूकैरियोटिक एल्गा जितने भी होते हैं उनके सेल का स्ट्रक्चर कैसे होता है। उसमें डिटेल जो है इन्फॉर्मेशन हमारी लास्ट वीडियो में, आप वहां से देख सकते हैं। यहाँ पे हम सिर्फ जो है वॉल्वॉक्स के बारे में पढ़ेंगे। वॉल्वॉक्स एक यूकैरियोटिक एल्गा है और एक क्लोरोफाइसी क्लास से बिलोंग करता है। तो सबसे पहले हम टाइम वेस्ट ना करते हुए उसकी क्लासिफिकेशन पे आते हैं। तो यहाँ पे अगर क्लासिफिकेशन की बात करें तो वॉल्वॉक्स जो है वो प्लांटी किंगडम में रखा गया है। प्लांटी है यानी कि ये एक एल्गा है। एल्गी जो है वो प्लांट्स में आती है, प्लांट्स का क्लासिफिकेशन है। तो ये किस किंगडम में रखा गया है? प्लांटी में। फिर डिवीजन की अगर बात करें तो ये यूकैरियोटा है। यूकैरियोटा है यानी कि इसमें एडवांस्ड फॉर्म में जो है न्यूक्लियस होगा। ये एक इवॉल्व फॉर्म होगा एल्गी का। इसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा, क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होगा, ये सारी चीजें आएंगी। फिर उसके बाद आता है सब डिवीजन की बात करें तो ये क्लोरोफाइकोटा में बिलोंग करता है। फिर क्लास की बात करें तो इस कौन सी क्लास से बिलोंग करता है? ये है क्लोरोफाइसी क्लास। ऑर्डर की बात करें तो क्लेमाइडोमोनाडेल्स से बिलोंग करता है। और अगर फैमिली पे आए तो वॉल्वोकेसी है एंड देन जीनस क्या है इसका? वॉल्वॉक्स है। तो हम यहाँ पे ये तो हो गया हमारा क्लासिफिकेशन। अब आते हैं हैबिटाट की बात करते हैं कि ये वॉल्वॉक्स प्रेजेंट कहाँ पे होता है, कहाँ पे पाया जाता है। तो इट इज अ फ्रेश वाटर एल्गा यानी कि ये साफ पानी में पाया जाता है, फ्रेश वाटर में। फाउंड इन पॉन्ड्स एंड डिचेस, जितने भी पॉन्ड्स होते हैं, तालाब हुए, डिब्रीज हुई, ये सारी जगह पे जो है वॉल्वॉक्स की जो है आपको वॉल्वॉक्स मिलेगा। फिर अगर हैबिट की बात करें कि वॉल्वॉक्स होता कैसा है, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो इट इज अ मोटाइल सिनोबियम। अब यहाँ पे एक टर्म आता है मोटाइल। मोटाइल का मतलब होता है मूवमेंट, यानी कि ऐसी एल्गी जिसमें मूवमेंट हो रहा है। अगर मूवमेंट हो रहा है तो आप इतना अंदाजा लगा सकते हैं कि उसमें यानी कि फ्लैजेला प्रेजेंट होगा। तो ये कैसा है? मोटाइल सिनोबियम। सिनोबियम वर्ड जो है उसका मतलब ये होता है कि जहां पर कई यूनिसेलुलर एल्गी, जो भी कह लें, यूनिसेलुलर एल्गी जो है मिल करके एक कॉलोनी बनाती हैं। और वो कॉलोनी एक डेफिनेट नंबर के, मतलब एक कंफर्म जो नंबर होते हैं उन नंबर्स के जो है सेल होते हैं, जिसमें वो एक सिंगल जो है जिलेटिनस मैट्रिक्स होता है, यानी कि सिंगल एक मैट्रिक्स है, उसमें वो प्रेजेंट है, वो कॉलोनी सारी प्रेजेंट है यूनिसेलुलर एल्गी की। और फिर उसके बाद आता है कि वो जो है सारे जितने भी सेल हैं वो आपस में एक प्रोटोप्लाज्मिक स्ट्रैंड से जुड़े हुए हैं और बहुत ही लूजली पैक्ड होते हैं एक कॉलोनी में। तो ये तो हो गया कि मोटाइल सिनोबियम है एंड स्फेरिकल इन शेप। और कैसा स्ट्रक्चर होता है? स्फेरिकल होता है। यहाँ पे आप डायग्राम में देखें, वॉल्वॉक्स की जो कॉलोनी है वो स्फेरिकल शेप की है। और फिर आता है कि नंबर ऑफ सेल्स इन ईच सिनोबियम, यानी कि एक कॉलोनी की बात हो रही है कि एक कॉलोनी जो है वो सिनोबियम कहलाती है। तो नंबर ऑफ सेल्स अगर उस कॉलोनी की देखे जाए तो वो कितने होते हैं वॉल्वॉक्स में? 500 से 50,000 तक सेल हैं। यानी कि आप यहाँ पे नंबर देख सकते हैं कि कितने ज्यादा अमाउंट में सेल्स प्रेजेंट हैं। यानी कि ये एक मल्टी सेलुलर एल्गी है, यानी कि यहाँ पे बहुत सारी कॉलोनी है एल्गी की। फिर आता है ईच स्पीशीज हैव डेफिनेट नंबर ऑफ सेल्स। हर स्पीशीज का, हर वॉल्वॉक्स स्पीशीज की एक डेफिनेट नंबर होते हैं सेल्स के, यानी कि कुछ कंफर्म नंबर होते हैं। ईच सेल इज जस्ट लाइक अ क्लेमाइडोमोनास सेल। और उस कॉलोनी का हर एक सेल, मतलब ईच सेल की बात हो रही है, हर एक सेल जो है किसकी तरह होता है? क्लेमाइडोमोनास सेल की तरह होता है। क्लेमाइडोमोनास क्या है? एक एल्गी है ये भी। तो क्या होता है एक्चुअली, क्या यहाँ पे क्यों लिखा है कि हर एक सेल क्लेमाइडोमोनास की तरह है? क्योंकि जो है वॉल्वॉक्स बना ही किससे होता है? वॉल्वॉक्स की जो कॉलोनी है वो बनी ही क्लेमाइडोमोनास की जो है लूजली पैक्ड होते हैं वो सारे आपस में, बहुत सारे मिल करके, बहुत सारे क्लेमाइडोमोनास मिल करके एक कॉलोनी बनाते हैं जिसको वॉल्वॉक्स कहते हैं। अब यहाँ पे कंफर्म हो गया होगा, आपको क्लियर हो गया होगा। फिर आता है कि ईच सेल इज कनेक्टेड टू ईच अदर बाय साइटोप्लाज्मिक स्ट्रैंड, यानी कि जो उसमें साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होता है इस सेल में, या प्रोटोप्लाज्म कह लें, उस स्ट्रैंड से ये सारे सेल जो है आपस में जुड़े हुए होते हैं।
नेक्स्ट पॉइंट आता है कि द स्फेरिकल सिनोबियम इज हॉलो इन द सेंटर फिल्ड विद म्यूसिलेजिनस मैट्रिक्स। जो स्फेरिकल सिनोबियम होती है वो बीच में सेंटर में जो है वो हॉलो होती है, और वो किससे फिल्ड होती है, भरी होती है म्यूसिलेजिनस मैट्रिक्स से। एक मैट्रिक्स प्रेजेंट होता है, म्यूसिलेजिनस मैट्रिक्स जिसे बोलते हैं, वो जो है सेंटर में भरा हुआ होता है। द सेल्स प्रेजेंट एट इंटीरियर पार्ट हैज मोर आई स्पॉट देन सेल्स प्रेजेंट इन पोस्टीरियर पार्ट। अब क्या होता है, हमने स्ट्रक्चर की अगर बात करें कि हमने जब यूकैरियोटिक एल्गा की स्ट्रक्चर पढ़ी थी लास्ट वीडियो में, तो वहां पे हमने देखा था कि जितने भी यूकैरियोटिक एल्गा होते हैं उनमें आई स्पॉट्स प्रेजेंट होते हैं। आई स्पॉट्स का काम ही ये होता है कि वो डायरेक्शन प्रोवाइड कराते हैं। वहां पे बाइकॉन्वेक्स लेंस होते हैं और जो है वो क्या करते हैं, डायरेक्शन प्रोवाइड करवाते हैं। तो जिससे क्या होता है, ये जो है क्या हेल्प कर रहा है, तो एंटीरियर पार्ट पे यहाँ पे लिखा है कि जितने भी सेल होते हैं वॉलवॉक्स में, उनमें जो एंटीरियर पार्ट जो आगे का सिरा होता है उधर पे आई स्पॉट ज्यादा होते हैं इन कंपैरिजन टू पोस्टीरियर पार्ट। यानी कि जो पीछे के साइड सेल होते हैं उनकी कंपैरिजन में आगे के साइड में आई स्पॉट्स ज्यादा आपको देखने को मिलेंगे। दीज आई स्पॉट्स हेल्प इन वॉलवॉक्स इन मूविंग टूवर्ड्स लाइट। और ये आई स्पॉट्स क्या करती हैं, अभी मैंने क्या बताया कि ये जो है आगे हमें मूवमेंट कराने में हेल्पफुल है, ये जितने भी आई स्पॉट्स प्रेजेंट होते हैं। फिर द सिनोबियम ऑफ वॉलवॉक्स कैन बी मोनोशियस एंड डायोशियस। यानी कि वॉलवॉक्स की जो कॉलोनी होती है, जो सिनोबियम होता है, वो मोनोशियस भी होता है। मोनोशियस का मतलब होता है कि मेल एंड फीमेल जो सेक्स ऑर्गन्स होते हैं वो एक सेम ही थैलस पे प्रेजेंट हो। यानी कि एक सेम थैलस पे, एल्गी की सेम थैलस पे मेल सेक्स ऑर्गन भी प्रेजेंट हो और उसी थैलस पे फीमेल सेक्स ऑर्गन भी प्रेजेंट हो, तो उस कॉलोनी को, वॉलवॉक्स की उस कॉलोनी को कहते हैं मोनोशियस। और डायोशियस भी होता है, यानी कि डायोशियस का मतलब होता है कि मेल और फीमेल जो सेक्स ऑर्गन्स होते हैं वो अलग अलग थैलस में प्रेजेंट हो, सेपरेट थैलस में, यानी कि दो अलग अलग थैलस में मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट हो, तो उस कंडीशन को कहते हैं डायोशियस कंडीशन। यानी कि वॉलवॉक्स की कॉलोनी जो है दोनों टाइप की होती है, मोनोशियस भी होती है और डायोशियस भी होती है। अब यहाँ पे अगर डायग्राम देखें, आपको अगर दिख रहा हो वीडियो में, तो यहाँ पे देखें कि ये स्फेरिकल शेप का है और ये सारे जो है किससे मिलकर बने हैं, ये सारे यूनिसेलुलर जो है क्लेमाइडोमोनास से मिलकर के बने हैं। यहाँ देखिए सिंगल सेल की कॉलोनी है, सारे क्लेमाइडोमोनास जो है फिल्ड है इसमें, तो वो जो है एक साइटोप्लाज्मिक स्ट्रैंड से जो है आपस में जुड़े हुए हैं। अगर एक सेल की बात करें तो उसका स्ट्रक्चर ऐसा है, आप लास्ट वीडियो में देख सकते हैं स्ट्रक्चर में यूकैरियोटिक सेल की। फिर आ जाता है यहाँ पे अगर मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन्स की बात करें, तो अगर मोनोशियस कंडीशन है, यानी कि एक सिंगल कॉलोनी में एंथ्रीडियम भी प्रेजेंट होगा, जिस एंथ्रीडियम में क्या होते हैं, एंथ्रोजोइड्स होते हैं। एंथ्रीडियम क्या है, मेल सेक्स ऑर्गन है, जिसमें जो है एंथ्रोजोइड्स प्रेजेंट होते हैं, और उसी सेम थैलस में ऊगोनियम भी प्रेजेंट हो, जिसमें क्या होता है, एग प्रेजेंट होता है। ऊगोनियम क्या है, ये एक फीमेल सेक्स ऑर्गन है। तो ये तो हो गया वॉलवॉक्स की हैबिटाट और हैबिट की बात। फिर अगर स्ट्रक्चर की बात करें, सेल स्ट्रक्चर की हैबिटाट इसके वॉलवॉक्स के, तो सेल स्ट्रक्चर सेम है जैसे मैंने लास्ट वीडियो में क्लेमाइडोमोनास का पढ़ाया है, अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ यूकैरियोटिक एल्गा, वहां से आप देख सकते हैं इस स्ट्रक्चर की बात। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे कि वॉलवॉक्स का रिप्रोडक्शन किस टाइप का होता है।